अंदर पीटीआई की यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज़ है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज फिर से कांग्रेस पार्टी जो है उसके बहुत सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर आज उन्होंने छापे मारे हैं, जिसमें कि ये जो हमने आपको स्टोरी सारी सुनाई थी कि जो नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर है उसके भी उसके अंदर हेडक्वार्टर्स थे इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। और इन्होंने कहा जी कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग अंडर द क्रिमिनल सेक्शंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और हमको बहुत सारे जो हैं इलीगल जो है ट्रेल्स मिले हैं फंड्स के। तो आज इनका जो ऑफिस है कांग्रेस का बहादुर शाह जफर मर्ग उस जगह पे, और इनका जो आईटीओ है ऑफिस सेंट्रल दिल्ली में, वहाँ पे इन्होंने आज किए हैं। और ये जो है बिल्डिंग इट इज़ एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कि ये पेपर जो है नेशनल हेरल्ड उसको पब्लिश करते हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को भी काफ़ी दफ़ा इन्होंने कई घंटे जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने और दूसरे भी कुछ कांग्रेस के पॉलिटिशियंस को क्वेश्चनिंग की है इसी सिलसिले में। तो आज उन्होंने रेड्स की हैं, तो अब देखेंगे इस सिलसिले में और आगे क्या होता है। एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ है, और ये एक इंडियन लड़का है जिसका नाम है जसवंत सिंह चैल, और ये इंग्लैंड के इलाके में वैसे रहता है, लेकिन इसको आज बड़े ही सिवियर जो ब्रिटिश एक्ट है इंग्लैंड के अंदर जो था 1942 ट्रीजन एक्ट, जो कि यूज नहीं किया है बहुत ही अरसे से इंग्लैंड के अंदर, उसके अंडर इस इंडियन लड़के को जो है आज ब्रिटिश जो पुलिस है उसने इसको पकड़ा है। उसकी वजह यह है कि ये लड़का जो था क्रॉस बो लेके जो ये विंडसर कैसल है जहाँ पे के क्वीन एलिजाबेथ II थी लास्ट क्रिसमस पे, वहाँ पे ये खड़ा हो गया था। वहाँ पे एंटर एक तो हो गया और फिर वो लेके खड़ा हो गया। अब इस चीज़ को जो है ऑफेंसिव वेपन समझा जाता है, तो इसके ऊपर अब जो चार्जेस हैं ऑफेंसिव वेपन पोजेशन और थ्रेट टू किल के जो हैं वो लगाए गए हैं। और ये आज दुनिया को बड़ी ही हैरत हुई है। इसको जो है अब ये कोर्ट के सामने वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट लंदन में लाया जाएगा अगस्त 17 को। लोगों ने आज पूछा है कि ये तो 180 ईयर ओल्ड वो है एक्ट है, और ये लॉ तो अब इंग्लैंड में किसी के ऊपर लगाया ही नहीं जाता है। तो इसकी सिवियरिटी क्या है, ये असल में सच्चाई क्या है कि एक लड़का अगर जो है ये क्रॉस बो लेके खड़ा हुआ है तो कुछ और भी इसमें है कि नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रीजन एक्ट है ये तो अब यूज ही नहीं किया आपने 180 ईयर्स से। बो जो है क्रॉस बो इज अ वेपन, इज अ वेपन। जी वही विंडसर कैसल के में खड़ा हुआ था ना ये लेके। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये ट्रीजन एक्ट कैसे है, क्योंकि आपको पता ना कि ये हिंदुस्तान में लगाया जाता था, राइट? कि आपने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आप बोले हैं थिंग्स लाइक दैट, या जहां जहां पे भी ब्रिटिश सरकार जो थी वो हुकूमत करती थी वहां पे ये लगाया जाता था। तो ये अब क्यों लगाया जा रहा है? तो अब लोगों का कहना है जो एक्सपर्ट्स हैं कि ये देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस कुछ है, वरना ट्रीजन एक्ट नहीं लगाया जाता है। तो ये अब इसकी स्टोरी जो है ये अभी तो हम फीलर छोड़ रहे हैं आपको, लेकिन अब स्टोरी आएगी तो हम आपको बताएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की आज कुछ बहुत ही दिल दुखाने वाली स्टोरीज हैं, और वही है कि रेप्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं और हिंदुस्तान में और काबू में नहीं आ रहे हैं। आज एक स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस कोर्ट जो है उसने कटक के एरिया में एक 58 ईयर के आदमी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी है, और इस तरह की दी है कि जब तक ये अब जिंदा रहेगा ये जेल में ही रहेगा और को रिगरस इंप्रिजनमेंट दी जाएगी, क्योंकि इसने 2 माइनर लड़कियों को रेप किया था 2020 में। इसके अलावा जो केपी अघारा का जो पुलिस स्टेशन है उसमें वहां से एक पुलिस कांस्टेबल को 24 साल की उसकी आप देखें जरा उम्र 24 साल है टोटल, उस लड़के कांस्टेबल को भी जो है वो पकड़ा है आज पुलिस ने, क्योंकि एक 17 साल की बच्ची को उसने रेप किया। वो बच्ची जो थी अपने माँ बाप के साथ लड़ के घर से भाग गई थी, और इस पुलिस कांस्टेबल ने उसको कहा कि क्योंकि पुलिस के कपड़े उसने पहने हुए थे तो वो बच्ची ने समझा होगा कि ये मुझे प्रोटेक्शन देगा। बहरहाल वो उसको अपने घर ले जाके उसने इसको बच्ची को रेप किया, और फिर बाद में डराया धमकाया कि खबरदार ये किसी को मत बताना। वो बच्ची जब घर गई उसने पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स ने फिर जब शिकायत की तो अब इस पुलिस कांस्टेबल को पकड़ा है। इसके अलावा एक कुछ अर्सा पहले आपको हमने बताई थी कि एक पब के अंदर एक 17 ईयर की जो ओल्ड लड़की थी उसको 6 लोगों ने एलिजिडली जो है वो रेप किया था। उसमें से जो 5 थे वो जुवेनाइल्स थे, बहुत ही छोटे 16-17 साल ऐसी उम्र थी। तो इनको जी पकड़ा था वहाँ पे ये जुबली हिल्स के एरिया में पुलिस ने, तो इनको तो 5 को तो छोड़ दिया, लेकिन एक जो मेन एक्यूज्ड है सदुद्दीन मलिक उसको नहीं छोड़ा है। और उसके बारे में पुलिस ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर अदालत ने कहा कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होएगी और इसके ऊपर वो चलेंगी। तो आज फिर से जो है इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी रेप की जो है ये खबरें आ रही थी। जनाब पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने जी आज वर्डिक्ट अपना दे दिया है कि येस पीटीआई की गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने जो बाहर से फंड्स लिए थे वो उनके प्रोहिबिटेड रिसोर्सेज थे और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं। इन्होंने फंड्स 34 फॉरेनर्स जो कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूएस में रह रहे थे और यूएस की एक बिजनेस पर्सनालिटी थी, और 13 अनआइडेंटिफाइड अकाउंट्स जो थे उससे जो है उसमें इनके ये आए थे और ये इन्होंने फॉल्स एफिडेविट्स जो थे ये अपने अकाउंट्स में दिए थे। खास तौर पे ईसीपी ने कहा कि इमरान खान साहब ने फॉल्स एफिडेविट दिया था और इनका जो 3 मेंबर बेंच था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा और निसार अहमद दुरानी जो मेंबर्स हैं और शाह महमूद जतोई, इन लोगों ने जनाब ये वर्डिक्ट दी है। अच्छा जी, अब जब ये वर्डिक्ट आई है तो जाहिर है कि अपोजिशन पाकिस्तान में भड़क गई है। अब अपोजिशन जो है उस वो कह रहे हैं कि अब आपको पता चल ही गया है कि इमरान खान कितना झूठा है, इसका सारा सच्चा चेहरा जो है आपके सामने आ गया है। खासतौर पे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो कह रहे हैं जी कि ये सबसे बड़ा चोर है और ये इसकी बातों के ऊपर आप जो है वो आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें। शायद खाकान अब्बासी ने भी यही कहा कि ये जो है 1.5 बिलियन रुपीस इल्लीगली इसने जमा किए हैं और ये आए भी सारे इंडियन इजरायली सिटीजन से हैं, तो ये तो लॉ इसकी इजाज़त ही नहीं देता। और अगर तो ये पैसे वेलफेयर के लिए थे जो ये कहते हैं 550 मिलियन हमने लिए थे शौकत खानम के लिए, तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये पीटीआई के अकाउंट्स जो हैं उनके अंदर कैसे गए। तो आज काफ़ी मारामारी चलती रही और इसी तरह जो हैं वो मरीम नवाज़, उन्होंने भी बड़ी वो सुनाई बातें, उन्होंने कहा कि ये झूठा है, ये है, वो है, बहुत सारी जी बातें। 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उनकी। हाँ जी 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज डिफरेंट हुई हैं जिसमें कि अपोजिशन के डिफरेंट लोगों ने बात की। अच्छा, अब जब ये इन लोगों ने बात की तो जाहिर है कि पीटीआई के जो ऑफिशियल्स थे, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी फिर की। अच्छा, सबसे पहले तो फरूक हबीब साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये प्रूव नहीं किया है अभी तक इसने, ईसीपी ने एक झूठा बस खाली इल्ज़ाम लगा दिया है और हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं इनका जो ये जो गलत नैरेटिव है पीटीआई के लिए। उन्होंने कहा जी हमारे तमाम के तमाम जो हैं ये अकाउंट्स ये बिल्कुल आप प्रोब कर सकते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो था उसने तो वैसे कहा था कि तमाम पार्टीज के अकाउंट्स प्रोब करो, तो खाली पीटीआई के क्यों किया गया है, पीपीपी और पीएमएल के अकाउंट्स की रिपोर्टें अभी तक सबमिट क्यों नहीं की गई हैं। इसके अलावा जी फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर कोई फंड रेज करते हैं तो उसकी तकलीफ इनको क्यों हो रही है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि पीपीपी और पीएमएलएन और JUIF वाले जो हैं ये सारे ये ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं। ये जो सारे हमारे 13-14 जो भी अकाउंट्स हैं ये लीगल हैं और उनके फिर सब्सिडरी अकाउंट्स हैं जो कि छोटे हैं, जहाँ पे कि छोटी रकम आती है और हमें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तमाम की तमाम फंडिंग जो है जो आती है वो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर उसका जिक्र है, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहरहाल जी ये आज अब जो है वो सारा बड़ा वो है, तो ज़रा दिखाएं आमिर वो जो ग्राफिक है जिसके के अंदर आज ईसीपी ने कहा है कि ये जो हैं गलत तरीके से आए हैं आपके पैसे और इतने आए। ये देखें जी, ये जो हैं ये सारी वो कहते हैं जी अमाउंट्स जो हैं ये आपके गलत उसमें तरीके से आई हैं। जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं। हाँ, जो हमारा टीवी देखते हैं वो देख सकते हैं। कुछ वो कहते हैं जी कि सिंगापुर से आई हैं, कुछ दुबई से आई हैं, कुछ कनाडा से आई हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, तो बड़े सारे सोर्सेज उन्होंने इधर बताए हैं। और इसमें अगर आप हमारा टीवी देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको एक नाम नजर आएगा एक लेडी का, मिसेस रुमिता शेट्टी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, इसके ऊपर हम एक स्टोरी करेंगे, कल हम कर सकते हैं इसके ऊपर एक स्टोरी, तो हम कल की स्टोरी इसके ऊपर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये सारा कुछ है। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के सिकंदर राजा साहब, उन्होंने कहा जी कि मुझे अब थ्रेट्स आना शुरू हो गए हैं और मेरी लाइफ को बड़ा जो है वो खतरा है, तो इसलिए इनकी जो अब इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है और इनके आसपास जो सिक्योरिटी है वो अब बीफ अप कर दी गई है। और इन्होंने कहा जी कि हमारे जो ईसीपी की जो बिल्डिंग है उसके पास बहुत ही सस्पिशियस लोग देखेंगे। ISPR ने जी वो तमाम लोग जिनकी जो है बहुत सैडली हेलीकॉप्टर में बलूचिस्तान के लसबेला के एरिया में जो हुई है, जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो फिर से उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। वो जो रैकेज आज मिला है पाकिस्तान आर्मी का, उनकी तस्वीरें आज इन्होंने जारी की ISPR ने। इसमें 6 जो हैं वो सोल्जर्स हैं और उसके अंदर एक जो है लेफ्टिनेंट जनरल हैं और बाकी 2 ब्रिगेडियर्स हैं और बाकी फिर एक मेजर हैं, 2 मेजर हैं और एक लांस नायक भी हैं। तो इन्होंने कहा जी कि वो एरिया बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वहाँ पे
जो था, एक तो नेटवर्क जो था फ़ोन का भी नहीं मिल सकता था, वेदर बहुत ख़राब था, और वो उसमें लसबेला में ना तो कोई जा सकती थी, जीप्स के पाथ बने हुए थे, वहाँ पे सिर्फ बाय फुट ही जाया जा सकता था या मोटरसाइकिल जा सकती थी, या कि जो है कोई हेलीकॉप्टर ही जो एरियल सर्वेलेंस है वो हो सकती थी। कोई वहाँ पे इलाके में जो उस पहाड़ी इलाके में कुछ भी ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, तो लोकल वॉलंटियर्स जो थे उनकी हेल्प से फिर इन सब की बॉडीज़ जो हैं इन्ना लिल्लाह वन्ना लहरा जो वो रिकवर की गई हैं। वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ जो है जी वो अब प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा। आज उन्होंने एक छोटा सा ग्लिम्स उसका जो है छोड़ा है। हमने आपको बताया था लाल सिंह चड्ढा जो है वो फॉरेस्ट गम जो मूवी आई थी उसके ऊपर ये इन्होंने बनाई है, और उस क्लिप में देखा जा रहा है कि आमिर खान साहब जो हैं कुछ तो बात कर रहे हैं करीना कपूर से भी, और एक फ़ौजी अफसर बन रहे हैं, और उसके अंदर जो है ये जब चीज़ें सामने आई तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ने, क्योंकि इन्होंने कुछ कमेंट्स दिए थे उससे पहले कि जिसमें कि जी हमारे हिंदुस्तान में कैसा माहौल है, मुझे लगता है कि मैं अब इधर रह सकता हूँ कि नहीं, तो उसके ऊपर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन अब जब इनको मिलिट्री के यूनिफॉर्म में देख रहे हैं तो लोग कह रहे हैं वी आर वेटिंग टू सी यू, और जो है वो अब लोग जो है इस फिल्म का वेट कर रहे हैं। ब्रैड पिट साहब, ब्रैड पिट जनाब उधर, हाँ जी फिर न्यूज़ के अंदर हैं। अपनी मूवी बुलेट ट्रेन के प्रीमियर के ऊपर जो थे वो थे, और बड़े ही उन्होंने रंगीन, ये देखो जी जो हमारा टीवी देख रहे हैं, बड़े ही रंगीन कपड़ों में ये नजर आए, बड़ा ही आई पॉपिंग था इनका जो लॉस एंजल्स के अंदर ये ड्रेस था। लाइम ग्रीन जो कोट है इन्होंने पहना हुआ था, उसके साथ मैचिंग बैगी पैंट्स थी, टील निट टॉप था इनका, और जो है लोगों के ऊपर ये वेव कर रहे थे रीजेंसी विलेज थिएटर से, तो लोगों ने बड़ा वो किया कि भाई वाह क्या ड्रेस है, हालांकि क्योंकि 58 ईयर्स के हैं ये, तो उन्होंने कहा बड़ा ही फ्लैम्बॉयंट ड्रेस पहना है, लेकिन ही वॉज कैरिंग इट सो वेल। और जनाब टाइगर वुड्स के बारे में खबर आई है कि टाइगर वुड्स को ग्रेग नॉर्मन ने बताया है कि जो सऊदी बेस्ड जो लिव क्रिकेट वाले हैं 800 मिलियन लिव गोल्फ, उन्होंने जनाब इनको 800 मिलियन US डॉलर्स ऑफर किए थे, और उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं तो जो है PGA के साथ ही खेलूंगा। 2 दिन पहले ही हमने ये ब्रेक की थी न्यूज़ के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो नहीं आने चाहिए। $1 बिलियन का उन्होंने कहा था कि $1 बिलियन, उसने 800 मिलियन कहा, व्हिच इज 200 मिलियन लेस देन 1 बिलियन। या सो टुडे इज क्लैरिफाइड उसने कहा कि ये रूमर्स आ रहे हैं तो माइट एज वेल आई शुड टेल यू। तो उन्होंने कहा जी कि ये इसने, क्योंकि ब्रिटिश ओपन जब ये उधर गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये प्लेयर्स जो हैं PGA टूर को छोड़ के जा रहे हैं, विच इज नॉट राइट लिव गोल्फ के लिए, तो ये इनको नहीं जाना चाहिए। तो बहरहाल जी वो कहते हैं इसने उसको किया। ये एक टॉक शो कर रहे थे ग्रेग नॉर्मन फॉक्स न्यूज़ के विद टकर कार्लसन, उसके अंदर फिर इनसे पूछा गया कि सच्चाई क्या है, कितना इसको ऑफर किया गया था, तो उसके अंदर ये सारी डिटेल्स इन्होंने दी हैं। PCB ने जनाब आज कहा है कि इंग्लैंड जो है 7 T20s पाकिस्तान के अंदर खेलेगा, कुछ मैचेस कराची में और कुछ लाहौर में, और ये जो इंग्लैंड की टीम है ये आ रही है आपको पता ही है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 17 ईयर्स, और नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर ये मैचेस खेलेंगे सितंबर 20th, 22nd, 23rd, 25th को, और उसके बाद कद्दाफी स्टेडियम में बाकी के जो 3 मैचेस हैं वो सितंबर 28th, 30th एंड अक्टूबर 2 को खेले जाएंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेग ऑफ इंग्लैंड टूर ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद ये फिर से वापस आएंगे ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है 2022 में फॉर 3 टेस्ट इन दिसंबर। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आज जो है अपना स्केड्यूल जो है वो अनाउंस किया है। एशिया कप 2022 जो कि T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, और जो इंडिया पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल मैच है वो अगस्त 28 को होएगा। ये सारे मैचेस जो हैं शारजा और दुबई के अंदर हो रहे हैं, और इसका होस्ट जो है श्रीलंका है जो कि अफगानिस्तान के साथ खेलेगा ओपनर ऑन अगस्त 27। और आपको पता ही है लास्ट अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से वर्ल्ड कप मैच में हराया था। तो पायन और इस दफा हार ना जाना किधरे, उनकी इज्जत रखना साड़ी। ठीक है जनाब।